नमस्कार। देखिए हम रघुनाथपुर स्टेशन पे मौजूद है, वहीं पे रघुनाथपुर जहाँ पे माँ जगदम्बा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ये स्थापना दिवस रघुनाथपुर के लिए काफी खास रहता है, क्योंकि आज ही इस मंदिर का स्थापना हुआ था। माँ जगदम्बा को यहाँ पे स्थापना किया गया था और रघुनाथपुर हमेशा धार्मिक का प्रतीक देते रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो जन्मभूमि है, जो धरती है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवनी को लिखने वाले महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि नगरी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ये रघुनाथपुर तुलसीदास जी महाराज का ये नगरी कहा जाता है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और यहीं पे माँ जगदम्बा का ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देखिए ये स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है, आइए कुछ बातचीत करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग से। देखिए ये मदन चौधरी है, फिर उसके बाद से ये शाह जी हैं, फिर शैलेश हो जाए, शंभू चंद्रवंशी है, संतोष सिंह है, तमाम लोग हैं कमेटी के लोग जो इस मंडप को, इस पूजा पाठ को कार्य करते हैं और यहाँ पे स्थापना दिवस मनाते हैं। पहले तो स्वागत है। और कब से इस धार्मिक मंदिर को स्थापित किया गया है? आज ये स्थापना हम लोग आज 14 साल हो गया इस मंदिर को स्थापित किए हुए। तो मंदिर का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि हमारा ये क्षेत्र बहुत भिन्न भिन्न तरह से छिन्न भिन्न हुआ करता था। आज ये स्थापना जिस दिन दुर्गा माँ का यहाँ स्थापना किया गया है, तो एक हिंदू धर्म में संगठित लोग हुए। आज उस संगठन के बदौलत हर साल ये निश्चय किया गया कि 24 मई को, इस आज के डेट 24 मई को, इसी दिन आज के दिन स्थापना 29 मई के दिन ही आज स्थापना हुआ था। इसीलिए हम लोग हर साल 29 मई को इनका जागरण स्वरूप यानी उनका नाम लेने का ही एक माध्यम बना करके उनको एक जागरण का रूप दे करके उनका स्थापना दिवस को मनाते हैं। अच्छा, इस जागरण में क्या क्या होता है? जागरण का मेन उद्देश्य क्या रहता है? लोग कैसे एकत्रित होते हैं? रात में ही क्या क्यों करवाया जाता है? एक्चुअली सत्य यह है कि माता रानी को रिझाने का लोगों का भिन्न भिन्न तरह का तरीका है। कोई अपना नृत्य से रिझाते हैं, कोई गाना से रिझाते हैं, कोई जाप से रिझाते हैं और कोई मंत्र से है, कोई तंत्र से है। भिन्न भिन्न प्रकार से इनको रिझाते हैं। हम लोगों ने सभी भक्तों को ये सलाह दिया है कि माता को कुछ नहीं, माता को अपने हृदय से पहले अपना तकलीफ को हृदय से तुम दुखित हो जाओ और अपनी दुख को एक सेकंड के लिए अपने आप को उनके सामने व्यक्त कर दो, उसका फलाफल तुमको अवश्य मिलने वाला है। और इस प्रक्रिया से बहुत लोगों को लाभ मिला भी है और लोग अपने अपेक्षा में लगे हुए हैं और अपना कार्यक्रम हमेशा होते रहता है। जागरण में माता रानी का नाम लेने के लिए गीत संगीत के माध्यम से हम लोगों को एक संगठन बना करके एक जागरण का काम किया जाता है। देखिए अभी और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी हैं, 14 साल से आप लोग इस मतलब यहाँ पे स्थापना दिवस मना रहे हैं जगदम्बा जी का, लेकिन क्या कहिएगा कि जो 14 साल से लगातार बना रहे हैं, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए और सुनने के लिए? इसको 14 साल मत कहिए, 10 साल और पीछे जाएंगे। 24 साल, क्योंकि यहाँ जो स्थान था बहुत गंदा था। इस आदमी को प्रेरणा मिला और इसको साफ सुथरा करके पहले दुर्गा पूजा होता था। एक रेलवे के PWI थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप पूजा होना चाहिए, बंगाली दादा थे, और उन्हीं के प्रेरणा से आज इस स्थान को ये मंदिर 14 साल पहले मूर्ति की स्थापना हुई थी और आज भव्य रूप से धारण हो गया है। देखिए जो यहाँ के जजमान बने हैं CG, उस जजमान को भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कितने लोग जजमान बने हैं आप लोग? हम लोग देखे हैं जजमान एक ही हैं। और कितने वर्षों से करवा रहे हैं इस पूजा को? 14 वर्ष हो गया। 14 वर्ष आज हो गया। कहाँ से लोग आते हैं देखने? बहुत दूर से आते हैं, ब्रह्मपुर से आते हैं, बक्सर से आते हैं, नवानगर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं जागरण के लिए। हम लोग से कहते हैं कि बहुत आप लोग अच्छा कराते हैं, बहुत बढ़िया कराते हैं, बहुत माई मिल जाता है, सेवा मिलता है, हम लोग सेवा करते हैं माई। मतलब लोग इस चीज को आनंद लेने के लिए दूर से आते हैं। क्या क्या रहता है आज के दिन यहाँ पे, क्या क्या चीज होता है? भोजन होता है, माई का प्रसाद रहता है, माई का सब कुछ मिलता है, माई का आशीर्वाद मिलता है,
सब कुछ मिलता है माई। मतलब आशीर्वाद भोजन इत्यादि तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे रहती हाँ, सब कुछ फल है, भोजन है, सब कुछ है। माई के दरबार में कुछ कमी होगा? है। अच्छा, एक सवाल लेंगे, जागरण क्यों करवाया जाता है? जागरण का उद्देश्य क्या होता है? जागरण का उद्देश्य ये होता है कि आज जैसे कि यहाँ वर्षगांठ मना रहे हैं माँ जगदम्बा का, इस जागरण का उद्देश्य होता है कि आप इस जागरण में सामूहिक रूप से आकर और माँ का भक्ति और श्रद्धा और विश्वास के साथ वो आप माँ के लिए कम से कम 12 घंटा रात में माँ का भजन कीर्तन कर रिझाया जाए और जो कामना है माँ पूरा कर देती है। विशेष तिथि के लिए मनाया जाता है कि कोई भी मंदिर का स्थापना हो तो मना सकते हैं? या तो कुछ लोग तिथि से मनाते हैं, कुछ लोग तारीख से मनाते हैं, तो यहाँ तारीख से मनाया जाता है। तारीख से मनाया जाता है। हाँ, तो देखिए, ये रघुनाथपुर है। रघुनाथपुर में स्थापना दिवस माँ जगदम्बा का मनाया जाता है। यहाँ पे 14 साल से लगातार चलते हुए आ रहा है और यहाँ पे जो है वो लगातार मतलब ये जो है भंडारा का कार्यक्रम है, झांकी दर्शन भी निकलता है, तमाम चीजें तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे रहती है रघुनाथपुर में। आइए जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये पवन बाबा कब से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? अभी ये हमको लगता है कि हमारे पिताजी करा रहे थे, लमसम 16-17 बरस हो गया और अभी तक चलता आ रहा है। कितने दिनों से तैयारियां चल रही है? लमसम महीनों दिन से चलता रहता है। सभी लोग हमारे मंदिर के जो भी सदस्य लोग आरती में आते हैं, सब लोग हर सप्ताह में बैठ कर मीटिंग किया जाता है और आसपास के भाई बंधु जो भी भक्त लोग हैं, कहेंगे हम लोग तो देख रहे हैं आरती करते पूजा करके चले जाते हैं और बगल में हमारे जो भक्त लोग रहते हैं उन्हीं लोग को देख रेख में माता रानी का सेवा होता है। क्या क्या व्यवस्था है? आज के दिन क्या क्या होता है? आज के दिन माता रानी का सुबह पूजा होता है विधिवत, और इसके बाद श्रृंगार होता है, इसके बाद हवन होता है, इसके बाद 8 बजे से माता रानी का भव्य आरती होता है, 56 भोग लगता है। सुने कि कलाकार आए हैं, झांकी दर्शन भी होता है, कुछ ऐसा करके? हाँ, हम लोग हर साल बनारस, इलाहाबाद, हर जगह से और क्षेत्रीय कलाकार लोग भी जो आते हैं उनको भी हम देते हैं प्राथमिकता कि इस जागरण में भाग लेवे। अभी हमारे क्षेत्रीय कलाकार वो आए हैं, नीरज मिश्रा जी भदौर के हैं, जो अपना संगीत प्रस्तुत किए। मतलब तमाम लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे कलाकार। देखिए, ये धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रघुनाथपुर ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी, उसका भौगोलिक दृष्टिकोण भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी विकास होते रहता है क्षेत्र की कामना के लिए। तो क्या संदेश दीजिएगा इस क्षेत्र को? जी, एक्चुअली रघुनाथपुर जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है और इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी रघुनाथपुर को अपना तपोस्थली बनाया। यही रहकर उन्होंने रामायण के कुछ अंशों की रचना भी की थी। रामचरितमानस के उत्तरकांड की रचना उन्होंने यही रहते हुए की थी। तो ये धार्मिक रूप से बड़ा ही संपन्न क्षेत्र है और आप देख रहे हैं यहाँ माता रानी का जो स्थापना दिवस है उस अवसर पर ये रात्रि जागरण का कार्यक्रम हो रहा है। सभी श्रद्धालु यहाँ आनंद उठा रहे हैं क्योंकि तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। बस इतना ही कहेंगे, आनंद लीजिए और सनातन को आगे बढ़ाइए।